ऐसे लकड़ी के उससे हो जाता काम, और वही मिट्टी यूज जाती है जो मिट्टी मतलब पहले लगी हुई थी ना, जैसे हाँ कड़क धूप में लगे हो हाँ और आपको कोई चीज रोक नहीं पा रही है आपको अपने ये यही भी हाँ। किलर है तो करना है गिलास दे दो आपका। तारीफ करो मेरी, तारीफ 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 करो। देवभूमि के हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं। तो करो फिर डांस करो। बहुत ज़्यादा यार इस काम में ना, बहुत गंदी वाली दुकान है। मतलब किसी को सजेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा कि भाई तुम अपने जॉब अब छोड़ के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने आ जाओ, ये नहीं बोलूँगा। नेचर से ली सारी चीज़ें, लकड़ी भी, मिट्टी भी और पत्थर भी, और ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें खेतों में लेके जाया जाए। मतलब दिल्ली चले गए ना अकेले इसलिए, लेकिन एक चीज़ अच्छी कर रखी है भाई हमारे लिए। तो भाई सचिन तो चला गया अपना दुबई, चला जाएगा मतलब कुछ दिन में, 3-4 दिन में चला जाएगा शायद दिल्ली से। आज तो दिल्ली गया। तो यही होता है मतलब जब गाँव आते हैं ना मतलब 1-2 महीने की छुट्टी कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता भाई। मतलब क्योंकि गाँव में आते ही इतना मजा है, और मतलब बंदा आता है 1 महीने 1.5 महीने की छुट्टियों में, और छुट्टियों का कोई इसी नहीं पता नहीं चलता कि कब खत्म होगी क्या हो गया। तो भाई आपको ही ना आते रहेंगे फिर बंदे। तो अभी आज भाई अपने आप हम अपन को मिली एक दिहाड़ी, तो वो वहाँ पे जाएंगे। और मतलब गांव में एक चीज़ सही लगी यार, मतलब ना जितनी बंदे हैं ना, जैसे मेरे दोस्त यार हैं या जो हमसे बुजुर्ग हैं और चाहे लेडीज़ हो गई, तो सारे बंदे ना सपोर्ट करते हैं भाई। मतलब वीडियो बनाने में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आया था ना तो उतना उनको पता नहीं था, लेकिन अब उनको पता है कि क्या वीडियो बनाता है, कैसे बनाता है। तो अब मतलब हर कोई बंदा सपोर्ट करता है, मतलब हर चीज़ में, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज फिर एक चाची है, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पे ऐसा काम है और उसके दिहाड़ी वगैरह मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करने में क्या दिक्कत आ रही है। अपन मुझे कोई भी काम सूट होता भाई, मेरा ऐसा छोटा बड़ा वाला कोई सीन नहीं होता। तो फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी, तो मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे, दिखाएंगे आपको क्या कर। वीडियो बनाना चाहे वीडियो उठ गई तुम अब लगना तुम बढ़िया। एक घर ये भी है भाई, ये बंद है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। और ये घर है, इसका ना ऊपर का पार्ट में मतलब वो करेंगे, छाएंगे इसको को, ये चीज हाँ। तुम्हारा नाद देख ले तुम, तुम्हारा नाद देख ले जानी। मेहनत करना चाहिए वो। कस बिस्कुट बनी है यार, पतंजलि बिस्कुट तो नहीं है, पतंजलि बिस्कुट चाहिए। वाह, ये स्कूल निकल के तो आज है 1 महीना कहीं तो बिस्कुट बनार चिकनी तो बेचना चाहिए फिर काका के बरात में केक है बाजार में ही बढ़िया है भाई। तीनों लिख दे पतंजलि आयुर्वेदिक बिस्किट, ठीक है, गोरुमूलक, ठीक है। हाँ तेरी भी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी तेरी, ठीक है। सीख बनाना। क्या हो गया भाई, डालते रहो। हाँ, दो काम हो रहे हमारे ना, दिहाड़ी भी और काम भी। जो काम बिजनेस है, जो बिजनेस है। लो भाई पकड़ा रे, जा मिठाई भी खावा। ठीक बनी कितना अच्छा, ठीक बनी, बहुत बढ़िया। वैसे मिला तुझे ना बहुत में कहते, बहुत बस
हमारे यहाँ पे ना जो पहले के बुजुर्ग लोग थे ना, उन्होंने मिट्टी के घर बनाए थे सबने, मतलब इस टाइप के जो घर है ना, ये ऑलमोस्ट सबके सेम ही करते हैं, मिट्टी के ही होते थे सबके, सीमेंट वगैरह कोई सीन नहीं होता था। इसलिए भी होता था क्योंकि मिट्टी के घर क्या होता है ना कि ठंड के टाइम पे ये गर्म रहते हैं और गर्म के टाइम पे ठंडी रहते हैं मतलब। और इनकी जैसे खिड़कियाँ भी देखोगे ना तो बहुत छोटी छोटी, क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा हवा चलती होगी मेरे हिसाब से। तो ये भी जिनका घर था ना तो वो भी घर में रहते नहीं थे, तो मतलब एकदम पुराना ही हो गया था, मतलब टूटने वाला ही मकान था। तो ये रिनोवेशन हो गया इसका। खैर ये जो ऊपर दिख रहा है आपको सब कुछ, तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लकड़ी के यूज से हो जाता काम, और वही मिट्टी यूज जाती है जो मिट्टी मतलब पहले लगी हुई थी ना, जैसे मिट्टी लगी है ना तो बाद में इसको हटाएंगे। हाँ तो इस मिट्टी में मतलब इसी मिट्टी को दोबारा से यूज कर लेते हैं। जो आगे के एरिया होता है ना, इसको चौक बोलते हैं हम। यहाँ पे बैठने बैठने के लिए होता है वैसे तो, घर के आगे सबके होता है ये चौक, इतना सा उनका भी दिख रहा होगा आपको, घर के आगे सबका ही होता है, मतलब घर के आगे। डिजाइन सबकी सेम ही थी वैसे पहले मकानों की इस टाइप के। आज की डेट में तो अब सीमेंट विमेंट के मकान बन गए ना, जैसे कि लाइक वो दिख रहा होगा उनका वो वाला मकान। तो अब तो बंदे चेंज कर दिया मतलब सारा सीन में, लेकिन फिर भी अपने जो पुराने मकान उनको करते रहो। तो भाई मेन पर्पस मतलब दिहाड़ी करने का नहीं है। खैर हाँ, मतलब ये मत सोचूंगी दिहाड़ी करने का रखेगा हूँ, क्योंकि मजदूरी वजदूरी करनी होती दिल्ली में कर लेते। खैर मतलब दिहाड़ी करने का मेन मकसद ये है कि पहली बात तो कनेक्टेड हो जाएंगे उन लोगों से जिनसे नहीं है, जो हमारे यहाँ के पुराने लोग हैं, तो उनसे भी कनेक्ट होने के लिए थोड़ा बहुत उनके साथ रहना पड़ेगा ना। और दूसरी बात की इनकम सोर्स जो है यहाँ पे, इनकम सोर्स आपको कुछ भी काम कर लो तुम, मतलब इनकम सोर्स तो है, लेकिन ये कि आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो शायद आपको लगे कि हमारे लायक नहीं है, बट मैं नहीं मानता ऐसा, तो मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ भाई। और दूसरी बात की ठीक है, गांव का जैसे एक्सपीरियंस बता रहा था ना, एक्सपीरियंस करते करते ये है कि भाई देखो काम हम तो है, लेकिन डिफरेंट है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। और अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हो और बहुत चीज़ों की नॉलेज भी है अगर आपको किसी चीज़ की, तो ये है कि यहाँ पे अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे एकदम नई शुरुआत वाला सीन होगा अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो। और प्रकृति के साथ है यार, मज़ा ही आता है। खैर अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, बट ये है कि ठीक है, अगर जैसे मैं बचपन से ही गांव में रहा हूँ ना, तो मुझे पता है यहाँ के सारे काम आपकी मतलब कि क्या क्या करने होते हैं, क्या क्या करना नहीं है। तो थोड़ी बहुत हैबिट पहले से है, थोड़ी बहुत अब डाल रहे हैं भाई। तो यही है मतलब गाँव का माहौल। तो आज इनका भी अच्छा लगा कि इनका ये अपने घर को दोबारा से बना रहे हैं और रहने की सोच रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक मौसी और बढ़ जाएगी हमारे गांव में, तो ये भी ठीक है। लंबा चाहिए था, ये मैंने इसमें रख दिया। क्या काम कर? अखे भी रो होलो। हाँ तुझसे नहीं सुना 50 काम पड़ने को रख दे। हाँ
काम हमको पूरे बोलने बाबा दो भला जी हैं बाबा तुम अलगत साहब तुम पटवर जी है बहुत साहब तुम चौड़े जी हैं बाबा जैसे मुल बोला हम लोग हैं पटवारी बड़ा होता है कि चपड़ासी मैं तो पटवारी हूँ तो बना रहे मेरे को चपड़ासी जय हो तुम्हारी आमा तो भी थी हाँ तो भी करुणा रस का होता हाँ है ना करुणा रस में करुणा रस तो अपने आप में पता लग रहा है कि क्या है करुणा रस में क्या होता हाँ करुणा होती है जिसमें है एक तरीके की रस है तो हम भी नहीं जानते लेकिन सुना है करुणा रस के सुना दो फिर कोई लोगों के बारे में करुणा रस तो बेकार हुआ क्या है कि वीर रस बड़े हो श्रृंगार रस हुआ वीर रस में क्या होता है? वीर रस में आपकी वीरता की बातें होंगी ना तो कोई एक वीरता की बात सुना दो। सर भाई दे दे इसको यही है वीरता की बात है यही है वीरता की बात वीरता की बात सबसे बड़ी तो यही है ये जो आप इतनी जो हम कर रहे हैं। हाँ कड़क धूप में लगे हो हाँ और आपको कोई चीज रोक नहीं पा रही है आपको अपनी ये यही वीरता। ये है वीरता है ना? तो खाना भी यहीं पे खाएंगे भैया आज हम। चटनी बना रखे है ये हमारे यहाँ का किचन। मैं बोलता हूँ खाना दे कैसे वो किचन पड़ा जा लगे। अरे खतरनाक बनी तुम्हारे ब्याह लस्कर। बता सीट जो हाँ नहीं तो क्या। आराम करिए थोड़ी देर हाँ किसी बता रखा तुमको वहाँ भाई क्यों ला रहे तुम वहाँ से अरे तुम्हारा वीडियो देखने लगा बोलो। हाँ वीडियो बनाने वाला बकरू हाँ बनाना था बोला अन्नू खाए। अन्नो कर मैं रूम भाई हाँ तो वो छोटा छोटा नाना भाई तो पूछना ना वो हाँ आज क्या सबको बताने वो तभी थे ब्लॉगिंग कमाने का जैसा प्याज भी ले ली धन्यवाद। प्याज भी ले ली हाँ लो भाई प्याज घर प्याज है। चटनी पुदीना पुदीना पुलम अच्छा पुलम में टमाटर हाँ खिला रे तो का नाम है पुदीना तो हमारे गांव में ना आजकल दिल्ली से बहुत लोग आ रखे हैं, भाभिया दीदिया हमारे सारे मतलब रिश्ते ही लगते सबसे। खैर तो दीदी लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा क्यों नहीं भाई जरूर। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आप लोगों के साथ वीडियो बना पा रहे हैं। आप कहते दिन जी तुम दयाल में कहते दिन जी मिल वाले बस हाँ और ब्लॉग भी तुम्हारा डायरेक्ट देख दूंगा के भाई ब्लॉगर जी बस ब्लॉग तुम्हारा स्पेशल अब आप पूजा वूजा कंप्लीट हो गया घूम लो थोड़ा बहुत कहता घूम लो फिर ये मंदिर जाएंगे जिन्हेगढ़ी हो गया उसके बाद जिन्हेगढ़ी चलो किसी दिन सबके सब साथ में बढ़िया हो रखा मस्त मंदिर बन रखा। जिन्हेगढ़ी ये दिख रहा है ना पहाड़ ये मथी डैम है बस बस ऊपर से डायरेक्ट वहां से लेके वहाँ पैदल भी जा सकते गाड़ी भी जाती है वैसे। अभी नहीं चल पाओगे बहुत हाँ सही सब लगा लो भैया सब लगा
जाए उसी को क्रेडिट मिलेगा। हाँ। हम हाथ लगाएंगे लगी होती है ना, नहीं हम साफ दिख जाएंगे हाथ लगाते हुए। मारने वाले ने पता चलेगा मार दिया। तुम्हारे नाम से लिखा जाएगा ब्लॉग ज्योति प्लस में क्या बोलते उसको ड्रम गाना है वो। मैं बोलो ना कोई ब्लॉग में ही बोल दे यार कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ। तारीफ करो मेरी, तारीफ करो। फोटो नहीं नहीं बड़ी वो सोचना जी बोला क्या तारीफ करो डांस। हाँ ना, देखना हो ना मैं भी बढ़िया लगा मुझे भी अच्छा लगता तब मिदिया लागा था। मैंने बोला आते रहे। हाँ तो 4 साल बाद खाली पाइप लानी लगी है तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा उसमें वो घर घर जल योजना। यहाँ गाय के होते हैं, गाय के भैंस सबके होते यार कुछ। हाँ भैंस के कोई रख देते जिसको ज्यादा प्यार हो। भैंस के दूध से ज्यादा प्यार होता है सबको। चुप रहो। हाँ गाँव का भी कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं, दोनों यही हमारी पहचान है। हाँ नहीं तो क्या, कि हम पहाड़ी है। उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंडी देवभूमि के हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम। कुछ भी कर सकते हैं। तो करो फिर डांस करो। कर दे यार। ओए ज्यादा खाना खा लिए चलो अब मेरा दिहाड़ी का टाइम हो गया, ठीक है। टाटा बाय, मिलेंगे फिर। ये बहुत बढ़िया भाई, वायरल हो सकता है ये, लगता है मैं वायरल हो सकता हूँ। फौजी तो ज्यादा हो गई, फौजी को बोलो। आ जाओ बल्द आ गए। चलो मैं जा रहा हूँ, बाद में बनाएंगे फिर। टाटा बाय बाय बाय। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सुनील जानी के चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। बस सपोर्ट करते रहे बस। बाय टाटा। तो अभी गांव में पूजा है यार, तो आजकल गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा आ रखे हैं ना, बच्चे के सारे आ रखे फैमिली उनकी, लेकिन बच्चे से लगती है थोड़ी बहुत भीड़ भाड़। तो अच्छा लगा क्योंकि गांव में इतना लोग रिस्पांस नहीं देते हैं जितना लोग बाहर देखते हैं ना, वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो जो बंदा मिल रहा था यही बोल रहा था, अच्छा तुम ध्यानी हो ना, ध्यानी हो ना। मैं कहा हाँ भाई ध्यानी हो। तो मैं सही यार, मैं कहा सीन भी सही है। तो उसके बाद अपना इनके साथ भी ब्लॉग वगैरह बनाया, अभी और भी बनाएंगे भाई धीरे धीरे, अगर कुछ हो पाएगा तो।
तो गांव के लोगों की मेहनत वही रंग ला गई है। ये हो गया पालिंग वगैरह, मिर्ची वगैरह सब कुछ खेतों में मतलब एकदम अच्छा हो रखा है। यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि नहीं बारिश नहीं भी आएगी ना तब भी हो ही जाती खेती होती ठीक ठाक। करते थोड़ा कम लोग हैं, मतलब करते कम लोग हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते ना आजकल की न्यू जनरेशन खेती बाड़ी में। तो इस चक्कर में नहीं, लोगों ने बहुत सारे खेत वेत बंजर पड़ गए। लेकिन जो गांव के पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं जो गांव में भी, तो वो अब भाई इतना सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, इतने सारे खेत नहीं कर सकते, लेकिन जितना जितना उनसे होता है वो करते हैं अपना। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे ना भाई तो वो खुद ही बोर हो जाएंगे। मतलब क्या है उनके पास और करने के लिए भाई, मतलब अपना डेली का जो भी काम हो ना, तो वो सारी चीज़ें तो वो लोग तो करते हैं पूरी मेहनत। लेकिन हम जो न्यू जनरेशन है थोड़ा मॉडर्न होना चाहते हैं भाई, तो मर्जी है, अपनी अपनी है सबकी सोच। तो काम हो गया अपना डन, और आज ही लास्ट है मतलब आज हमारा। और आज हमारे गांव में पूजा भी है, मतलब जागरी भी और ऊपर पूजा भी है, 2 लोगों की अलग अलग लोगों की पूजा है। तो कोशिश करेंगे कि आपको पूजा भी दिखाएं वहाँ पे जाके ऊपर। देखते हैं मतलब रात के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है यार इस काम में ना, बहुत गंदी वाली थकान है। मतलब किसी को सजेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा कि भाई तुम अपने जॉब अब छोड़ के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने आ जाओ, ये नहीं बोलूँगा। मेरा तो बस मेरा फोकस है कुछ खैर बता के और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, तो आप भी बता तो नहीं सकते खैर, लेकिन करके दिखाएंगे खैर। और ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उत्तराखंड में इतनी चीज़ें नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैं उत्तराखंड को एक्सपीरियंस करूँगा, तो अपने गाँव के एरिया जितने भी उन सबको एक्सपीरियंस करूँगा फिर से दोबारा। तो मैं तो अब इनकम सोर्स जो भी होंगे यहाँ पे मेरे थ्रू आप भी देख सकते हो। अगर मेरे ही तरह कोई बंदा ऐसा हो कि मतलब उसके कल की डेट में उसको उत्तराखंड में आना, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं ना माइंड में कि यार वहाँ पे जाके कुछ नहीं है, क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पे आके काम है काम यहाँ पे है। और यहाँ से जो काम करने वाले बंदे होंगे ना, उनसे अगर हम यहाँ के काम के बारे में पूछेंगे तो अब क्या होता है ना कि उनको लगता है कि इनको चाहिए ऐसा काम कि जो ऑफिस बैठने वाला वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हो। और तो इसलिए खासकर लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पे तो क्या काम है यार, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी वाला सीन होता है तो वो थोड़ा हर कोई बंदा मतलब लो रेंज में समझता है ना, कि मतलब माइंड में उनके आता है कि यार ये चीज़ें छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। तो मेरे माइंड में तो ये सारी चीज़ें नहीं आती खैर, क्योंकि इनकम सोर्स कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में अगर कोई बंदा सेफ है तो वो भी होटल में जाकर खाना ही बना रखा है, तो मतलब बात वही है, मजदूरी है वो भी। तो इनकम सोर्स यहाँ पे है। और उसके साथ साथ अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना है या चिल करके रखना है मतलब माइंड तो यहाँ पे सब कुछ है भाई। यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं करते माइंड में कोई भी काम के लिए, अपने हिसाब से करो और बेस्ट करो। ये भाई बब्बू गोसा आप तो वॉल का तो वॉल में क्या हो से मे बी तो काम हो गया भाई पूरा डन, पूरा दोनों साइड। मतलब 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। और ये बहुत पुराना है मतलब मकान, ये भी शायद 50-60 साल पुराना मकान हो गई, उससे ज़्यादा ही जो होगा। और ये होता था पहले ज़माने में, इस पर हम जैसे छाछ वाछ जो मट्ठा होता था ना, छाछ होता है उसको वो बोलते थे हम छाछ छोलना। मतलब छाछ जो लस्सी बनाते थे इसमें बनाते थे। ये डंडा होता था, नीचे एक पर्रा बोलते थे हम, जिसमें कि दही वगैरह रखते थे, फिर एक डंडा लगाते थे, उसको खींचते थे।
तो ये स्पेशली जो ये चीज़ बनाते थे ना उसी के लिए बनाते थे। और बाकी ये जितना भी आपको दिख रहा है सारे लकड़ी का ही है, इस साइड पे और इसमें मिट्टी ऐड है बस, और ऊपर पत्थर है। मतलब ये सीन है ना कि जो हमारे पुराने लोग थे ना उनकी मेंटलिटी देखो, दिमाग देखो कितना तगड़ा था कि उन लोगों ने क्या किया कि भाई नेचर से ली सारी चीज़ें, लकड़ी भी, मिट्टी भी और पत्थर भी, और उसी का मकान बना दिया। ठीक है। और दूसरी बात कि मिट्टी के मकानों का एक चीज़ का बेनिफिट ये भी है कि ये ठंड के टाइम पे गर्म और गर्मी के टाइम पे ठंडे रहते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये भी था। और दूसरा रीज़न ये कि लो कॉस्ट में बन जाते थे। पहले तो लोग मदद से एक दूसरे की मदद करके और फिर मतलब घर वगैरह बना देते थे। मतलब किसी का भी जैसे मुझे बनाना तो पूरे गांव के लोग मेरे साथ मिलजुल के मेरे मकान में हेल्प करेंगे। तो मतलब ये सीन था पहले का सीन। लेकिन आज की डेट में खैर ये चीज़ नहीं है। और ये होता था, ये ऊपर ये भी लकड़ी का रख रखा है और ये भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ही घर है और एकदम मजबूत लकड़ी है भाई। और इसमें सामान वामान रखना होगा, कुछ रखना हो उसके लिए था ये। और ये रही खिड़की आगे, छोटी सी खिड़की, और यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यू तो, लेकिन खिड़की बहुत छोटी है। मतलब पहले मेरे हिसाब से आंधी वांधी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती होगी ना, तो इस चक्कर में भी छोटे बना रखे थे। बोलते थे कि पहले बिजली वगैरह भी गिरती थी बहुत ज़्यादा पहाड़ों साइड में। तो आज की डेट में इतना गिरती है मतलब, लेकिन इतना नहीं गिरती है। तो ये खिड़की बना रखी है छोटी सी एक, और बाकी इनका एक कमरा है अंदर का। मतलब 1-2 आदमी रहने लायक तो बहुत है, लेकिन एक टाइम पे 10-10, 20-20 लोग एक साथ में रहते थे फैमिली में, वो भी इतने छोटे मकानों में, और खुश रहते थे। मतलब वो टाइम ऐसा था ना कि छोटे छोटे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे नॉर्मल, इतना ज़्यादा शॉप भी नहीं होता था, चीज़ें इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखा रखा है कि हमारा घर ऐसा, हमारा घर ऐसा किसी का भी सीन नहीं होता था। सबके घर नॉर्मल, सबके घर सिंपल, और छोटे छोटे घरों में 10-10, 20-20 लोग रहते थे। मतलब पूरी फैमिली रहती थी एक साथ में भाई। और आज की डेट में तो कितने अच्छे घर बना रखे लोगों ने, लेकिन किसी की कोई फैमिली साथ में नहीं है। सब लोग हर चीज़, किसी न किसी चीज़ से परेशानी है। तो मेरे हिसाब से बस एक ही रीज़न है, संतुष्टि। वो आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। तो इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, सभी परेशान है मतलब। तो भाई पहले टाइम पे लोगों के बाथरूम वगैरह नहीं होते थे तो ये यूज करते थे खेतों में ले जाने के लिए। और ये बेचारे आज भी यहीं पे हैं, ये बहुत सालों से खेतों में नहीं गए हैं। तो उनके साथ ही बुरा हुआ, खैर पानी वानी भर रखा था, जिसने ही भरा है। और ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें खेतों में लेके जाया जाए लेकिन ये शायद इनको पता नहीं है कि अब सबके लैट्रिन बाथरूम बन गए, अब इनका कोई काम नहीं है भाई। और ये होता था घरों का चौक बोलते हैं इसको, इसमें पत्थर बिछे होते थे। और ये घर के आगे चौक, ये सब का ही होता है। हाँ ठीक है। तो ये वाला जो मकान है ये भी बूबू का है, तो वो नहीं रहता अभी घर पे। मतलब दिल्ली चले गए ना अकेले इसलिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी कर रखी है भाई हमारे लिए, एक तो नाशपाती का पेड़ है, वैसे इसको बब्बू गोसा बोलते हैं हम, तो पक गए भी, होने वाले खाने लायक। और दूसरा ये है आम का पेड़, वो ये आम का पेड़ है, लेकिन शायद ख़राब हो गई इस बार इसमें आम, नहीं तो इस पर होते थे आम। और इसको बोलते हैं हम दाड़िम, जिसमें कि दाड़िम हो नहीं रखे हैं। फूल दिखा देता हूँ खाली एक। दाड़िम मतलब जैसे अनार होते हैं ना, अनार मीठे होते हैं, दाड़िम थोड़े बहुत खट्टे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अनार से ज़्यादा बेस्ट होते हैं खाने में। और ये नीचे ये भी आम का ही पेड़ है, और घर के आगे पूरे खेत रहते हैं। ये वैसे बंजर नहीं रहते थे, इनमें सब्जी वब्जी उगाते थे पहले, और लेकिन आज के डेट में बंजर है सब कुछ, एकदम खाली खाली, कुछ नहीं है। हमारे जो पुराने लोग थे ना, बुजुर्ग लोग जो हमारे, तो उन्होंने घर वगैरह ही बना रखे हैं, और फल फूल सब है भाई, पेड़ वेड़ सब लगा रखे हैं। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि एक टाइम आने के बाद यहाँ पे लोग कम बचेंगे, मतलब रहेंगे नहीं। हमारे जो बच्चे होंगे वो
उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा उत्तराखंड में। आना सब चाहते हैं लेकिन रहना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं यहाँ पे। बोर इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम वाम नहीं मिलता उनको। बहाने हैं कह रही सब, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, काम वाम सब कुछ है। भूखे नहीं मर सकते आप। शहर में शायद आपको 2 दिन आपने काम नहीं किया तो शायद मर भी जाओ भूखे, लेकिन उत्तराखंड में आप 2 महीने भी काम नहीं करोगे तब भी भूखे नहीं मरोगे। ये एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा सब, ठीक है।